सावधान, समाज में ऐसी बदनामी होने वाली है कि तुम लोगों के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हारे खिलाफ ऐसी बात फैला सकते हैं जिसका अंदाजा तुम्हें अभी बिल्कुल नहीं है। इसलिए इस संदेश को अनदेखा मत करना। आगे जो सच सामने आएगा उसे जानकर तुम हैरान रह जाओगे। नमस्कार दोस्तों, जय माँ काली, हर हर महादेव। आज की वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज मुझे जो संकेत महसूस हो रहा है ना, उसने तो मुझे अंदर तक बेचैन कर दिया है। इसलिए आज मैं आपके साथ एक बात शेयर करने वाली हूँ जो मुझे महसूस हुई है। समाज में आपकी बदनामी होने का संकेत मिल रहा है। आखिर किस बात को लेकर बदनामी हो सकती है? इसकी वजह क्या होगी और कौन सा इंसान इसके पीछे हो सकता है? यहाँ तक कि उसके नाम का पहला अक्षर भी मैं आपको बताने वाली हूँ। मुझे जो संकेत मिला है वो मैं आपको बिल्कुल साफ साफ बताऊँगी। इसलिए आज का वीडियो बहुत ध्यान से देखना, इसे बीच में छोड़कर मत जाना। अगर आज मैंने तुम्हें नहीं रोका तो तुम्हारे ही आसपास के लोग तुम्हें ऐसे गहरे गड्ढे में धकेल देंगे जहाँ से तुम कभी किसी को अपना मुंह नहीं दिखा पाओगे। समाज में जो तुम्हारी बदनामी होने वाली है, जो कीचड़ तुम पर उछाला जाने वाला है, उसके बाद शायद तुम खुद से भी आईने में नज़र ना मिला पाओ। डर गए? नहीं, डरना नहीं है। मैं तुम्हें डराने नहीं आई हूँ, मैं तो तुम्हें संभालने आई हूँ। बस मेरी बात को बहुत ध्यान से अपने दिल की गहराई से सुनना। तुम्हें अंदर ही अंदर लग रहा होगा ना कि मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। मैंने तो हमेशा अपना पेट काट कर दूसरों को खिलाया है। जितना मुझसे हो सका मैंने सबके लिए किया। फिर मेरे हिस्से में बदनामी क्यों? मेरा नाम क्यों खराब होगा? यही यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुम भगवान नहीं हो। तुम एक बहुत सीधे, बहुत सच्चे इंसान हो। तुम्हारे दिल में किसी के लिए कोई धोखा नहीं है। पर तुम ये क्यों भूल जाते हो कि ये दुनिया तुम्हारे जैसी नहीं है। यहाँ लोग दूसरों की खुशी देखकर खुश नहीं होते, वो दूसरों को गिरता हुआ देखकर तालियां बजाते हैं। आने वाले कुछ ही घंटों में समय का पहिया और ग्रहों की चाल कुछ ऐसा खेल खेलने वाली है कि तुम्हारे अपने, तुम्हारे बेहद करीब रहने वाले लोग जो तुम्हारे सामने बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, वही तुम्हारे लिए एक भयानक चक्रव्यूह रच रहे हैं। क्या तुम जानते हो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? सोचो। क्या वो तुम्हारा ज़रूरत से ज़्यादा भावुक होना है, या तुम्हारी वो आदत जहाँ तुम अपना दुख, अपनी तकलीफ़, अपने दिल की पीड़ा, अपने घर की बातें हर किसी के सामने जाकर रो देते हो? बस अब तुम्हें यही रुकना है। आने वाला समय तुम्हारी एक बहुत बड़ी परीक्षा लेगा। तुम्हारे मन में अजीब सी बेचैनी होगी। तुम्हें लगेगा कि कोई तो मिल गया जाए जिसे मैं अपने मन का बोझ बता दूं। लगेगा कि कोई मेरे कंधे पर हाथ रखकर मेरे दुख बांट ले, मुझे थोड़ी तसल्ली दे दे, पर मेरी बात गांठ बांध लो। बिल्कुल नहीं। आज मुझे स्पष्ट संकेत मिला है कि तुम अपने दिल का कोई भी राज, अपनी कोई भी कमजोरी, चाहे वो तुम्हारा प्रेम जीवन की हो, तुम्हारे घर का झगड़ा हो, या किसी फिर पैसों की तंगी हो, किसी को मत बताना। किसी एक इंसान को भी नहीं। जानते हो क्यों? क्योंकि लोग तुम्हारे आंसुओं से अपने हाथ सेक रहे हैं। वो तुम्हारी कमजोरी सुनेंगे, तुम्हारे कंधे पर हाथ रखेंगे, तुम्हें झूठी सांत्वना देंगे और फिर तुम्हारे पीठ पीछे उसी बात का तमाशा बनाकर समाज में तुम्हारी ऐसी हंसी उड़ाएंगे कि तुम भीतर से पूरी तरह टूट जाओगे। कई बार रात को जब सो रह जाते हो तो तुम अकेले हो, आसमान को देखते हो, तुम्हारी आंखों में आंसू गिरते हैं और तुम सोचते हो कि क्या मेरी कोई नहीं है? मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी वो हर एक आह ऊपर वाले तक पहुंच रही है। अगर तुमने आज अपनी जुबान पर लगाम रखी, अगर तुमने अपने राज सिर्फ अपने तक या उस ऊपर वाले तक रखे, तो मैं तुम्हें पूरा विश्वास दिलाती हूँ, जो भयंकर अपमान तुम्हारी तरफ बढ़ रहा था वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा और उसकी जगह तुम्हें वो सम्मान मिलेगा जिसके तुम असली हकदार हो। और हाँ, एक बहुत अच्छी बात भी है, जब हम दुनिया से उम्मीद छोड़कर सिर्फ उस ईश्वर, उस हरि का भरोसा करते हैं, तो जानते हो क्या होता है? चमत्कार। मुझे बहुत गहराई से महसूस हो रहा है कि आने वाले कुछ ही समय में तुम्हारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। एक ऐसी खबर जो तुम्हारी अंधेरी रातों में सुबह की पहली किरण लेकर आएगी। वो धन जो कभी तुम्हारे हाथ में टिकता नहीं था, जो आता था और बीमारियों में, कर्जों में, फालतू के खर्चों में पानी की तरह बह जाता था, वो अब रुकेगा। ऐसा लगेगा जैसे किसी ने तुम्हारी किस्मत का वो जंग लगा ताला अचानक से खोल दिया है। ये ईश्वरीय कृपा लाखों में किसी एक को मिलती है और माँ की असीम दया से वो एक इंसान तुम हो। बस तुम्हें उस कृपा को संभालने लायक बनना है, अपनी सच्चाई बनाए रखना। कई बार हमारी ज़िंदगी में ऐसा होता है ना कि हम बाज़ार जाते हैं यह सोच कर कि चलो एक छोटी सी साइकिल ले लेते हैं,
हमारा काम चल जाएगा। पर हालात कुछ ऐसे बनते हैं, ऊपर वाले की कृपा कुछ ऐसी होती है कि हम सीधे एक बड़ी गाड़ी लेकर घर आते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो ईश्वर, वो परम पिता जानता है कि तुम्हारे परिवार को तुम्हारे आने वाले कल को किस चीज़ की ज़रूरत है। तुम अपनी छोटी सी सोच से थोड़ा सा मांगते हो और वो तुम्हारी पूरी झोली भर देता है, क्योंकि वो तुम्हारे भविष्य को देख रहा है। वो जानता है कि तुमने कितने कष्ट सहे हैं। बस तुम कभी अपनी उम्मीद मत हारना, कभी भी नहीं। अब एक और बहुत ज़रूरी बात, तुम्हारे रिश्तों को लेकर अगर तुम किसी से सच्चा प्रेम करते हो, अगर तुम्हारे दिल में किसी के लिए कोई खोट नहीं है, तो उसे शादी के रिश्ते में बदल लो। किसी के भरोसे से मत खेलना, क्योंकि भरोसा टूटने की आवाज़ नहीं होती, पर उसकी गूंज उम्र भर सुनाई देती है। और अगर तुम्हारे मन में कभी ये ख्याल आए कि सामने वाला इंसान गरीब है या उसकी हैसियत तुम्हारे बराबर की नहीं है, तो मेरी एक बात मानना, इस झूठे अहंकार को अपने रिश्ते की नींव में मत आने देना। धन, संपत्ति, हैसियत ये सब आज है, कल नहीं। पर एक सच्चा इंसान जिसने तुम्हें तुम्हारे बुरे वक्त में संभाला, अगर वो एक बार ज़िंदगी से चला गया, तो वो दुनिया की किसी भी बाजार में दोबारा नहीं मिलेगा। जहाँ निस्वार्थ प्रेम है, वहाँ ईश्वर का वास है। और हाँ, एक चेतावनी और, बहुत ध्यान से सुनना। इन दिनों किसी को भूल कर भी अपना पैसा उधार मत देना। कोई तुम्हारे सामने कितना भी रोए, कितनी भी मजबूरी आए, अपना पैसा मत देना। तुम्हारे अंदर बहुत दया है, मैं जानती हूँ। तुम खुद भूखे रहकर दूसरों को खिला देते हो। पर अगर इस समय तुमने किसी को उधार दिया, तो वो पैसा समझो हमेशा के लिए डूब गया। वो इंसान तुम्हारी शक्ल भी पहचानना भूल जाएगा। और जब तुम अपनी ही मेहनत की कमाई वापस मांगोगे, तो वो तुम्हारा ही दुश्मन बन जाएगा। इसलिए खुद को इस उधारी के जाल से बचा कर रखना। अगर तुम कोई नौकरी करते हो या किसी छोटे या बड़े पर्दे पर पद पर काम करते हो, तो तुम्हारे लिए ये समय बहुत बड़े बदलाव का है। जो तनख्वाह रुकी हुई है, जो पैसे को लेकर दिन रात की चिंता थी, वो अब खत्म होने वाली है। तुम जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरस गए हो, अपने बच्चों की, अपने परिवार की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए दिन रात एक कर रहे हो, वो मेहनत अब रंग लाने वाली है। तुम्हारा वो खाली बटुआ जिसे देखकर तुम्हें कई बार अकेले में रोना आता था, वो अब भरा रहेगा। तुम्हारी सेहत जो लगातार गिरती जा रही थी, जिसकी वजह से तुम भीतर ही भीतर घुट रहे थे, वो अब सुधरने लगेगी। तुम्हारे शरीर में एक नई ऊर्जा आएगी। जानते हो अब तुम्हें क्या करना है? करना क्या है? बहुत छोटा सा काम है, पर इसका असर तुम खुद अपनी आंखों से देखोगे। एक कटोरी लेना, उसमें थोड़ा सा ताज़ा दही रखना और उसमें एक मुट्ठी चीनी मिला देना। दही जो शीतलता और शांति का प्रतीक है, चीनी जो जीवन में मिठास लाती है। इन दोनों को आपस में मिलाना और पूरे सच्चे दिल से, बिना किसी दिखावे के, अपने भगवान के सामने, अपनी माँ काली के सामने इसका भोग लगाना। उसमें बस इतना कहना, हे माँ, मेरे जीवन की कड़वाहट और मेरी इस बेचैनी को भी ऐसे ही शीतल और मीठा कर दो। मैंने अपना सब कुछ तुम्हें सौंप दिया है। अब मेरी नैया तुम्हारे ही हाथ है। बस सिर्फ इतना सा काम, और फिर देखना तुम्हारे बिगड़े हुए काम कैसे बनते हैं। तुम्हारी सफलता के जो रास्ते बंद हो गए थे, वो कैसे अचानक से खुलते हैं। मैं जानती हूँ तुम्हारी ज़िंदगी अभी उस सूखी नदी जैसी हो गई है। तुमने देखा है किसी सूखी नदी को? जब उसमें पानी नहीं होता, तो दुनिया कहती है कि ये नदी मर चुकी है। लोग उसमें दुनिया भर का कचरा फेंकने लगते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। पर उस नदी को कभी निराशा नहीं होती। उसे पता है कि ऊपर बादल हैं। वो चुपचाप रहकर इंतज़ार करती है, और एक दिन आसमान से बारिश ज़रूर होती है। और जब वो सूखी नदी फिर से ताज़ी बहने लगती है ना, तो कचरा फेंकने वालों के होश उड़ जाते हैं। उनका सारा अहंकार उस नदी में तेज बहाव के तिनके की तरह बह जाता है। तुम्हारा वक्त भी बदलने वाला है बहुत जल्द। बस किसी पर अंधा भरोसा मत करना। अपनी कमजोरियों को अपना हथियार बनाओ, दूसरों का तमाशा नहीं। खुद को टूटने मत देना। माँ का हाथ हमेशा तुम्हारे सिर पर है। उनका वो एहसास जो मुझे आज सुबह सुबह हुआ, वो तुम्हें यह बताने के लिए ही था कि तुम इस दुनिया में अकेले नहीं। वो तुम्हें कभी गिरने नहीं देगी। जाओ, अब एक नई शुरुआत करो। अपना ख्याल रखना, बहुत ख्याल रखना। जय माँ काली, हर हर महादेव।